हेलो, आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट के ऊपर विच इज़ अ वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा हमें मामूली तौर पर बहुत ज़्यादा काम देता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंगर मैनेजमेंट और हाउ टू कंट्रोल ऑन दिस एंड या how to control this type of attitude and how to control our anger. So this is the main topic of our video. So first of all we will talk about what is anger and what is management. So anger क्या है? Anger basically हम उर्दू में गुस्से को कहते हैं और management मतलब कोई भी चीज़ को हम manage करना, control करना, plan करना, execute करना, काम लेना या किसी भी चीज़ को अच्छी तरह सरंजाम देना स्टेप बाय स्टेप, तो इस चीज़ को मैनेजमेंट कहते हैं। सो एंगर मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहली बात कि गुस्सा एक बहुत नॉर्मल टर्म है और इसको अगर किसी शख्स को गुस्सा नहीं आता तो वो अब नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर किसी शख्स को गुस्सा आता है तो वो नॉर्मल है। हर चीज़ को टैकल करने का कुछ तरीका होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी रूट काज के ऊपर कि गुस्सा आता क्यों है। बेसिकली जब भी हम कुछ अलग काम करना चाहते हैं, जब भी हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन होता है, जब भी हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें हम फटीग में जा सकते हैं, या कोई ऐसा काम जो कि हमें डिप्रेस कर देता है, या कोई ऐसी नाकामी जो कि हमारे एक्सपेक्टेड नहीं होती, या कोई ऐसा अमल जहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत कम हो, या कोई ऐसी गलती जो कि दूसरा बंदा कर जाए आपको वो काबिल कबूल नहीं थी, तो इस मौक़ों पर और इससे बहुत सी डिफरेंट केसेस हो सकती हैं। किसी को इस बात पर भी गुस्सा आ सकता है कि आज मैं लेट क्यों उठा हूँ, किसी को इस बात पर भी गुस्सा आ सकता है कि भाईजान मेरे ग्रेड कम क्यों आए हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की नौयत होती है एंगर यानी गुस्सा आने की। सो बेसिकली जो गुस्सा है ना वो आता कैसे है? सबसे पहली बात कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा होता और आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है और कोई चीज़ आप फाइंड कर रहे होते हैं तो गुस्सा आ जाता है। मोस्टली ये चीज़ देखी गई है। क्या हमें इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें रूड बिहेवियर इख्तियार करना चाहिए या फिर हमें कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए? प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ इन द यूट्यूब से हमें प्रीटी और मतलब आराम से मतलब गुस्से को शांत करने की ज़रूरत है, सेल्फ कंट्रोल लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ें। लेकिन गुस्सा अगर आप अपने अंदर दबाते जाएंगे यकीनन ये एक अच्छी आदत है और आप अपने ऊपर ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल रखेंगे। लेकिन क्या होगा कि कोई एक ऐसा लम्हा भी आएगा जब वो इतना दब जाएगा आपका गुस्सा कि आपको तो एक्सप्लॉइट करने का फिर आपको कोई ना कोई तो मौका चाहिए। बेसिक टेक्निक है अपना आप गुस्सा दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई काम अच्छा नहीं लगा, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कोई ऐसा मुश्किल काम कर सकते हैं, आप कोई ऐसा जिस्मानी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका गुस्सा और आपकी एनर्जी जो कि नेगेटिव एनर्जी थी वो रिलीज़ हो जाएगी और आपका मूड एकदम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। गुस्सा तब भी आता है जब हमारी साइकी दूसरे बंदे के साथ मैच नहीं हो रही होती, जब हम मिसकम्युनिकेशन करते हैं, जब हम किसी शख्स से बात कर रहे होते हैं और हम उसके साथ आर्गुमेंट करते हैं, यानी जब हम अपना राइट लेने लगते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हो। गुस्सा इंसान को तब आता है जब कोई भी चीज़ उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो रही होती। एक्सपेक्टेशन पर लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए हमें चाहिए रेगुलेशन, डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें डिसिप्लिन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल हो, उतना आपको स्ट्रेस कम आएगा और उतना आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इस वजह से परेशान रहते हैं कि वो नाकामी का फेस करते हैं और एट द एंड उनको गुस्सा आता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम अगर अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते ना, तो जब टाइम वो गुजर जाता है और हम एक खास मोमेंट पे आ जाते हैं जिसके बाद जो आउटकम आती है वो आपके माइंड को ट्रबल करती है, आपके माइंड को परेशान करती है, और वो एक लम्हा होता है जब इंसान को गुस्सा आता है। और या दिस इज़ द मेन कॉज कि अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करते तो गुस्सा आ जाता है। और सिंपल टेक्निक है कि आप एक साइंटिफिक रिसर्च भी है कि जैसे जैसे इंसान का ब्लड जो है वो विस्कस होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, इंसान को उतना ज़्यादा उसके गुस्से की, उसकी एंगर की रेशो ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए ड्रिंक वाटर, आप जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड रहें ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपका कभी भी ब्लड इतना थिक ना हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस रिपोर्ट की गई हैं कि जिनका ब्लड ज़्यादा थिक होता है उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई भी बर्डन है, आपको कोई भी फटीग है, आपको कोई भी ऐसा काम है जो कि आपसे नहीं हो पा रहा, तो बंदा स्ट्रेस हो गया, सारी चीज़ें छोड़ के उसको बहुत गुस्सा आता है, तो आप अपनी रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं मोबाइल का,
और मोबाइल यूज़ करने के बाद बोरियत का एहसास होता है और कुछ दिल नहीं कर रहा होता, फिर आप फास्ट फूड खाते हैं। तो ये एक प्रोसेस और एक चेन है जो कि आपको डिक्लाइन की तरफ लेके जा रही है। पहली बात, आपने गिव अप कर दिया। दूसरी बात, आपने अपना टाइम ज़ाया कर दिया मोबाइल पे। तीसरी बात, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा क्योंकि आप फास्ट फूड की तरफ चले गए। चौथी बात ये कि फिर इंसान कहता है मैं कल से करूँगा और वो कल कभी आती नहीं, और इसी तरह एट सम मोमेंट ऑफ द डे आप इसी तरह गिव अप कर जाते हैं और एंगर मैनेजमेंट भी साथ साथ ही चलती रहती है। और यकीन माने, और ये प्रोसेस अगर साथ साथ चलता रहेगा तो हम इस पर कभी भी काबू नहीं पा पाएंगे। सो एंगर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और इसके ऊपर आप रिसर्च भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं गूगल पर जाकर। एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल ऑन द डिजिटल मीडिया। सो अगर आपको इसमें कोई चीज़ मज़ीद ऐड करना चाहें, सो यू कैन कमेंट एंड यू कैन स्प्रेड दिस पॉइंट टूवर्ड्स योर ऑडियंस सो दैट जो भी लोग इसका शिकार है वो उससे निजात हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।